नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ ऋतु। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि गाजियाबाद से सामने आ रही है, जहां पर सिलेंडर ब्लास्ट से 2 मंजिला इमारत गिर गई है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग फंसे बताए जा रहे हैं। हादसे में महिला और 2 बच्चों की इसमें मौत हो गई है। मलबे में दबकर 3 लोगों की इसमें दर्दनाक मौत बताई जा रही है। राहत और बचाव का कार्य जारी है। फिलहाल लोनी बबुली गार्डन के निठौरा रोड के पास ये घटना हुई है। आपको बता दें ये पूरा मामला जो कि बहुत ही दुखद बताया जा रहा है। मलबे में दबकर 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। मामला जिसमें कि 2 मंजिला इमारत गिर गई है। राहत और बचाव रेस्क्यू ऑपरेशन निरंतर जारी है। ऐसे में कार्य जो किया जा रहा है लोगों को वापस रेस्क्यू करने का। लोनी बबुली गार्डन के पास ये घटना हुई है, जहां पे निठौरा रोड के पास ये घटना बताई जा रही है। गाजियाबाद में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद 2 मंजिला इमारत जो गिर गई है उसके ढहने से दर्दनाक मौत हुई है। हादसे में 3 लोगों की मौत बताई जा रही है और कई लोग अभी भी फिलहाल फंसे हुए बताए जा रहे हैं। हादसे पर दुख भी जताया है लोगों ने और हादसे में महिला और 2 बच्चों की इसमें मौत हो गई है। बता दें बड़ी खबर आपको, ब्रेक कर रहे हैं हम लोग। और जिस तरह से मलबे में दबकर 3 लोगों की मौत हो गई है, अब दर्दनाक मौत पर कई लोग इसमें फंसे भी बता रहे हैं और लगातार इसमें राहत और बचाव का कार्य भी जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। देखना यह होगा कि किस तरह से लोग कितने वहां पर फंसे हुए हैं। हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। हादसे में महिला और 2 बच्चों की मौत हो गई है। ऐसे में निठौरा रोड के पास की घटना यह बताई जा रही है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गाजियाबाद से सीधे जुड़ गए जितेंद्र भाटी। जितेंद्र, जिस तरह से ये खबर सामने आई है जिसमें 2 मंजिला इमारत सिलेंडर ब्लास्ट के बाद गिर गई है, क्या कुछ पूरा ये मामला है? देखिए, गाजियाबाद के लोनी इलाके का ये मामला है, जहां पर निठौरा गांव है और वहां पर ये ब्लास्ट हुआ है। सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ और ये ब्लास्ट इतना भयानक था कि 3 मंजिला इमारत भर कर नीचे गिर गई, जिसके बाद कई लोगों के दबे होने की आशंका थी। स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया और उसके बाद जब पुलिस बल के साथ पहुंची और दमकल विभाग वहां पहुंचा तो उस मलबे को हटाया गया। तकरीबन 5 लोगों को मलबे से निकाला गया, जिसके बाद उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। पता चला कि पहले 2 लोगों की मौत हुई है, उसके बाद एक और शख्स की मौत हुई है। फिलहाल मौत का आंकड़ा बड़ा है, 3 लोगों की मौत हुई है और अब लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कुछ और लोगों के दबे होने की आशंका है। फिलहाल वहां पर जो लोग हैं उनको हटाया गया है, क्योंकि ब्लास्ट काफी बड़ा था। 3 मंजिला धराशायी हुई है, जमीन दोज हो गई है और बताया जा रहा है कि सिलेंडरों में आपस में जोड़कर उनको जो गैस होती है वो ट्रांसफर की जा रही थी। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक यूं कह सकते हैं बड़ी लापरवाही वाली बात है और ऐसी लापरवाही बरती गई है। 3 लोगों की जान गई है और कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही है। आपको बता दें कि गाजियाबाद में कई और जगहों पर भी सिलेंडर की रिफिलिंग की जाती है और उसमें बड़े हादसे हुए हैं। इससे पहले भी कई हादसे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अनदेखी और लापरवाही सामने आई है। 3 लोगों की जान गई है, बड़ा हादसा है। जी जितेंद्र, बिल्कुल जिस तरह से अभी अपडेट सामने आया कि एक महिला और 2 बच्चे इनकी मौत हो गई है और कई लोग उसमें अभी फिलहाल भी फंसे हुए बताए जा रहे हैं। क्या रेस्क्यू ऑपरेशन पुलिस की तरफ से भी जारी है और क्या दमकल की गाड़ियां पहुंची थी समय पर? देखिए, गाजियाबाद में जिस तरीके से निठौरा गांव है वहां पर काफी संकरी गलियां हैं जहां पर यह हादसा हुआ है। अमूमन तौर पर दमकल विभाग समय पर पहुंच जाता है। सुनील सिंह वहां के दमकल अधिकारी हैं जिला गाजियाबाद के और वो अपनी टीम के साथ पहुंचे। हालांकि थोड़ी सी देरी जरूर हुई, लेकिन उन्होंने मौका मुआयना करते हुए और तमाम जो वहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया है और जो तमाम वहां पर जो मलबा है उसको हटाया है। कहीं ना कहीं ये काबिल तारीफ है। स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। अभी सभी लोगों को हटाया गया है, क्योंकि आज त्योहार का दिन है, आज दशहरे का दिन है और तमाम लोग दशहरे का पर्व मनाने के लिए लगातार घरों से निकल रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। कुछ लोग मेला देखने के लिए निकल रहे हैं की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में इस तरीके का हादसा हो जाना, 3 लोगों की जान जाना कहीं ना कहीं बेहद दुखद है। और अब इस पर पुलिस खासतौर से जांच की बात कर रही है। कौन लोग हैं जो सिलेंडर भर रहे थे, कौन लोग हैं जिनकी मौत हुई है और कौन लोग हैं जिनका उपचार चल रहा है। जी जितेंद्र, जिस तरह से कहा जाता है कि निजी तौर पर भी लोग अपने घरों पर भी अब रिफिलिंग करते हैं, जो कि बहुत गैर कानूनी है, क्या प्रशासन का इस पर कोई नजर नहीं थी? प्रशासन इस पर नजर नहीं बनाए हुए थे क्या? देखिए, ये मैं आपको सीधे तौर पर बता दूं, जिला गाजियाबाद है। जिला गाजियाबाद में तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर अवैध रूप से जो गैस का रिफिलिंग का काम चलता है और ऐसे में कई बार बड़े हादसे हुए, कई लोगों की जान गई है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी लापरवाही है और आज जब सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही सामने आई है। तो कि
जो प्रशासन है वो एक्टिव होगा, पुलिस है वो भी एक्टिव होगा, खुफिया विभाग को भी एक्टिव करना पड़ेगा, क्योंकि जो लोकल इंटेलिजेंस है यानी जो LIU है उसको भी अपनी रिपोर्ट देनी पड़ती है उच्च अधिकारियों को। तो कहीं ना कहीं ये जांच में पता चलेगा कि कौन सिलेंडर भर रहा था, किसका सिलेंडर भरा जा रहा था, वहां पर कब से सिलेंडर भरा जा रहा था और इस तरीके की कार्रवाई कब से इस इलाके में चल रही है, जिससे कि कहीं ना कहीं इसको रोका जा सके। जिला गाजियाबाद की ये तस्वीरें हैं जो कि हम अपने दर्शकों से साझा कर रहे हैं। निठौरा वो जगह है जहां पर जो लोनी के विधायक है उनका घर भी पड़ता है और वहीं पर इतना बड़ा हादसा हो जाना कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है और इस लापरवाही का खामियाजा 3 लोगों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा है। फिलहाल कई और लोग हैं जो कि जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जो लोग मलबे से और निकाले जाएंगे। देखने वाली बात यह होगी कि कहीं और लोगों का यानी मौत का आंकड़ा बढ़कर और ज्यादा ना हो जाए। जी धन्यवाद जितेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। रुक करेंगे अगली खबर का, जो कि आगरा से सामने आई है, जहां पर आगरा में हॉस्पिटल में भीषण आग हादसे में 3 लोगों की मौत बताई जा रही है। पहले पिता और बेटी की मौत हुई थी, अब इलाज के दौरान बेटे की भी जान चली गई है। फंसे मरीजों को बमुश्किल निकाला गया बाहर। ऐसे में गद्दों में आग लगने से बताई जा रही है कि ये आग की घटना सामने आई थी। भीषण आग लगी, दूसरे मंजिल में हुआ ये जानलेवा धुआं और डॉक्टर राजन की इसमें मौत बताई जा रही है। आपको बता दें, ये बड़ी अपडेट, बड़ी ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं, जिसमें कि अस्पताल में आग लग गई है। आग लगने से पहले पिता और फिर बेटी की इसमें मौत हो गई है। अब इलाज के दौरान बेटे की भी जान चली गई है। बड़ी अपडेट इस खबर पर, जिसमें कि अब बेटे की भी जान नहीं बचा सके हैं। ऐसे में मुश्किल से लोगों को निकाला गया। डॉक्टर राजन और उनके पिता और जो डॉक्टर राजन उनकी बेटी, बड़ी मुश्किल से इस हादसे में उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन अब उनकी जान चली गई है। हॉस्पिटल में भीषण हादसा ये सामने आया। आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई है और हादसे में अब ये देखा जा रहा है, जिस तरह से लगातार कई ऐसे पिछले भी दिनों मामले सामने आए थे, आग लगने से लोगों की मौत हो रही है। अब इलाज के दौरान ये बड़ी अपडेट सामने आई है इस मामले पर कि बेटे की भी मौत हो गई है। अब जो मरीज वहां पे फंसे हुए थे उनको बहुत ही मुश्किल से प्रशासन की ओर से निकाला गया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मयंक जुड़ गए हैं आगरा से। मयंक, जिस तरह से ये मामला सामने आया है, जहां पर हॉस्पिटल में भीषण आग लगी है, कितनी भीषण आग लगी थी और कौन कौन कितने लोग उस वक्त अस्पताल में मौजूद थे? देखिए, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि फायर ब्रिगेड का एक बड़ा प्रोसीजर होता है एनओसीज का लेकर। जैसे हादसे की अगर बात की जाए तो हादसा जो कि सुबह तड़के हुआ है और फोम के जो गद्दे थे एक कमरे में रखे हुए थे, उसमें आग लगी थी। करीब 5 से 7 मरीज जिनका इलाज इस हॉस्पिटल में चल रहा था। द्वितीय तल पर ही पूरा परिवार था, जिसमें डॉक्टर राजन, उनकी बेटी, उनकी पत्नी और बेटा ऋषि, ये सभी लोग वहां पे मौजूद थे। जब धुआं इतना ज्यादा हुआ तो गेट बंद कर दिया गया। धुएं के बाद अगर कहीं ना कहीं तस्वीरें कही जाए तो तीनों को दम घुटने से बड़ी काफी परेशानी हुई, जहां पर इलाज के दौरान पहले डॉक्टर राजन, उनकी बेटी, उसके बाद 1 घंटे करीब उनका बेटा ऋषि, उसके दम घुटने के बाद उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल लापरवाही का फायर ब्रिगेड और तमाम वो हॉस्पिटल संचालकों के खिलाफ नजर आता है, जहां पर एनओसी लेने की जो प्रक्रिया होती है उसको दरकिनार कर दिया जाता है और इस तरह की जब घटना होती है तब प्रशासन जागता है और कार्रवाई और आश्वासन के बड़े दावे वो करता है। जी मयंक, जिस तरह से पहले पिछले दिनों भी कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई थी जिसमें आग के कारण से, आग लगने से लोगों की मौत हुई थी, क्या प्रशासन का इस पर कोई ध्यान नहीं है? और अब बताया जा रहा है मामले में कि पहले पिता और बेटी की मौत हुई, उसके बाद अब अपडेट आई है कि बेटे की भी मौत हो गई है। क्या कुछ तस्वीरें सामने आई है? कितने घायल अभी भी अस्पताल में भर्ती है फिलहाल? देखिए, कहीं ना कहीं 5 से 6 मरीज जो उसमें इलाज चल रहा था उनका भी इलाज चल रहा है, लेकिन हालत गंभीर बताई जा रही है उनकी भी। लेकिन कहीं ना कहीं तस्वीरें जो शुरुआत में जो देखने को मिली थी, जो डॉक्टर राजन है, उनका बेटा ऋषि है, उनकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर थी, बेटी की भी हालत गंभीर थी। जब इलाज के दौरान उनको लिया जा रहा था तो उसके बाद अगर बात की जाए तो डॉक्टर राजन और उनकी बेटी की तत्काल मौत हो गई। उसके बाद ऋषि का इलाज निरंतर चल रहा था, लेकिन 1 घंटे के बाद उसकी मौत की खबर सामने आई है। लेकिन जहां तक अगर बात की जाए, लखनऊ में पिछले दिनों में जो घटनाक्रम हुआ, जैसे होटल संचालक के यहाँ आग लगी। धन्यवाद मयंक, तमाम जानकारी देने के लिए। रुक
अगली खबर भी आगरा से ही सामने आई है, जहां पर अस्पताल में लगी आग पर सीएम योगी ने दुख जताया है। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों के लिए संवेदना व्यक्त की है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस मामले पर अब सीएम योगी ने दुख जताते हुए कहा है कि जिस तरह से जिन लोगों की मौत हुई है उनके प्रति उनकी संवेदना है और लगातार वो संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और बता रहे हैं कि सीएम योगी ने घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने के लिए भी उनकी कामना की है। घायल लोगों को समुचित उपचार प्रदान किया जाए, उनको समुचित जो उपचार दिया जाए ताकि जो घायल है वो जल्द ठीक हो सके और स्वस्थ हो सके, इसकी भी कामना सीएम योगी की तरफ से की जा रही है। फिलहाल अस्पताल में लगी इस आग पर सीएम योगी ने दुख जताया है और ये मामला सामने आया था जिसमें भीषण आग लगी थी अस्पताल में, और इस पर अब तमाम जो खबरें सामने आई है जिसमें कि योगी आदित्यनाथ ने अब दुख जताया है, शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करी है घायलों की। अब ये भी देखा गया था पिछले दिनों भी बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए थे जिसमें कि भीषण आग लगने से ही लोगों की मौत होती आई है। प्रशासन तमाम जो तैयारियां करता है, व्यवस्थाएं करता है जिससे कि लोग आगे जाकर ऐसी कोई घटना ना हो पाए, ऐसी अप्रिय घटना ना हो पाए, लेकिन तमाम ऐसी घटनाएं सामने आई है। पिछले दिनों लगातार ऐसी घटना सामने आई है जिसमें योगी चलिए रुक करते हैं अगली खबर का, जिसमें कि सीएम योगी गोरखपुर के चिड़ियाघर में 3:30 बजे पहुंचेंगे और वहां का भ्रमण करेंगे, जिसमें वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार चिड़ियाघर में 2.5 साल पहले लाई गई सफेद बाघिन गीता को क्रॉल से मुख्य बाड़े में प्रवेश कराने के साथ तेंदुए के 2 बच्चों का नामकरण भी करेंगे। आपको बता दें, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं जिसमें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने मार्च 2021 को गोरखपुर चिड़ियाघर का लोकार्पण किया था। 20 जून को गीता नाम की सफेद बाघिन को लखनऊ चिड़ियाघर से गोरखपुर चिड़ियाघर लाया गया था। ऐसे में इस व्हाइट टाइगर को अनुकूलन के लिए पहले क्वारंटीन किया गया था और फिर क्रॉल में रखा गया था। आपको बता दें, बड़ी जानकारी दे रहे हैं जिसमें कि गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ फिलहाल पहुंचे हैं, 4 दिवसीय दौरे पर है और आज उनका चौथा दिन है इस दौरे का। और आपको बता दें, इसमें नामकरण वो करेंगे 2 तेंदुओं के बच्चों का। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये गोरखपुर दौरा, और गोरखपुर दौरे में ये विशेष कार्यक्रम 3 बजे उनका जो कार्यक्रम पहुंचने का चिड़ियाघर, वहां पर वो तमाम वो चीजें करेंगे जिसमें वो 2 तेंदुओं का नामांकन भी करेंगे। और चिड़ियाघर में इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशीष जुड़ गया। आशीष, गोरखपुर चिड़ियाघर दौरे पर पहुंच रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, उनका आज वैसे भी चौथा दिन है गोरखपुर में। क्या कुछ ये चिड़ियाघर क्या कुछ मायने हैं इस चिड़ियाघर के? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दोपहर 3:30 बजे पहुंचेंगे गोरखपुर चिड़ियाघर में, जहां पे तेंदुए के बच्चे का नामकरण करेंगे और साथ ही साथ सफेद यानी व्हाइट टाइगर गीता को उसे बेड़े में छोड़ा जाएगा। 2.5 महीने पहले गीता को मंगाया गया था गोरखपुर में, जो क्वारंटीन थी। आज उसे बेड़े में छोड़ा जाएगा ताकि जितने भी दर्शक हैं वो इसका लुत्फ उठा सके। तो ये कहा जाएगा, जब भी योगी आदित्यनाथ आते हैं तो नए सौगात गोरखपुर चिड़ियाघर को भी दे जाते हैं। पीछे अभी उन्होंने जो है गैंडे को सौगात दिया था, इस बार सफेद टाइगर का सौगात दे रहे हैं। जी आशीष, जिस तरह से गोरखपुर दौरे पर पहुंचे और ये जो पूरा कार्यक्रम होने वाला है, क्या कुछ क्रम होने वाला है, क्या कुछ घटनाक्रम तय किया गया है उनके? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि विविध कार्यक्रम के बीच मनाए जा रहे वन्य सप्ताह के अंतर्गत आज गोरखपुर चिड़ियाघर का बेहद खास दिन है, क्योंकि यहाँ पे व्हाइट टाइगर को बेड़े में छोड़ा जाएगा। क्योंकि और जितने भी सीएम के कार्य हैं वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि आज चिड़ियाघर पहुंचेंगे, जहाँ पे सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पे उद्घाटन करने के साथ साथ ही जो है बच्चे को जो है तेंदुए के बच्चे का नामकरण करेंगे। तो काफी उत्साह लोगों में है कि जिस तरह से लोगों का उत्साह है कि व्हाइट टाइगर देखा जाए, तो गोरखपुर में व्हाइट टाइगर देखने का लुत्फ लोग उठा सकेंगे। जी आशीष, जिस तरह से लगातार सीएम योगी का यह प्रयास रहा है विकास की और वो अग्रसर रहे हैं, ऐसे में क्या ये गोरखपुर को टूरिस्ट हब बनाने की भी तैयारी है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि गोरखपुर एक टूरिस्ट हब बन चुका है, क्योंकि गोरखपुर चिड़ियाघर जहाँ पे है वहीं के बगल में रामगढ़ ताल है, वहीं पर वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। तो ये कहा जाएगा कि प्रदेश के
गोरखपुर के अगल बगल जिलों के नहीं, प्रदेश के लोग आ रहे हैं यहाँ पे, गोरखपुर घूमने के लिए आ रहे हैं, यहाँ पे बोटिंग का लुत्फ उठा रहे हैं, तो यहाँ पे वाटर कॉम्प्लेक्स का लुत्फ उठा रहे हैं, चिड़ियाघर का लुत्फ उठा रहे हैं, तारामंडल का लुत्फ उठा रहे हैं। ये कहा जाएगा कि गोरखपुर को इस समय सीएम योगी ने एक नए सितारा के रूप में तैयार किया है कि जो लोग देखने के लिए दूर दराज से लोग आ रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद आशीष तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर गुरुग्राम से सामने है, जहां पर मेदांता अस्पताल में अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव का इलाज जारी है। अखिलेश यादव वहां पे पहुंचे हैं। मुलायम सिंह यादव की सेहत में कोई सुधार नहीं है फिलहाल। डॉक्टरों से लगातार संपर्क में अखिलेश यादव बताए जा रहे हैं। धर्मेंद्र यादव और डिंपल यादव भी मेदांता अस्पताल में मौजूद है। ऐसे में समर्थकों से अखिलेश यादव ने अपील की है कि लगातार उनकी बेहतर स्वास्थ्य की कामना करें और उसके लिए लगातार प्रार्थनाओं का दौर भी चला है। अस्पताल में ज्यादा भीड़ न लगाए, ऐसे में अखिलेश ने ये तमाम जो अपील की है, डॉक्टरों से लगातार संपर्क में बताया जा रहा है अखिलेश यादव। ऐसे में नेताजी के लिए दुआओं का दौर जिस तरह से चला है और अपील भी की अखिलेश यादव ने। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में लगातार अतिथियों का जो लगातार कतार लगी हुई है, लोग आ रहे हैं मिलने के लिए, उनको देखने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए, उनकी सेहत की बेहतर की कामना कर रहे हैं। और साथ ही साथ मुलायम की सेहत में अभी फिलहाल कोई सुधार नहीं बताया जा रहा है। लगातार हॉस्पिटल प्रशासन के संपर्क में है। हॉस्पिटल की तरफ में जो डॉक्टर्स है उनके संपर्क में अखिलेश यादव, उनके बेटे बताए जा रहे हैं। लगातार उनकी धर्मेंद्र यादव और डिंपल यादव भी बताई जा रही है मेदांता अस्पताल में मौजूद है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नितिन जुड़ गए। नितिन, गुरुग्राम में जिस तरह से अस्पताल में भी फिलहाल भर्ती है मुलायम सिंह यादव, क्या कुछ अपडेट उनकी तबीयत को लेकर है? उनकी तबीयत लगातार अस्थिर बताई जा रही है। जी देखिए, बिल्कुल गुरुग्राम मेदांता हॉस्पिटल में जो है मुलायम सिंह यादव को आज चौथा दिन हो गया। चौथे दिन से जो सेहत है वो काफी सुधार में नहीं आ रही, तो उसी को देखते हुए खुद अखिलेश यादव जो है वहाँ पर मौजूद है। साथ ही उनके साथ शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, उनकी धर्मपत्नी डिंपल यादव खुद उनके साथ में मौजूद है। तमाम वहाँ पर समाजवादी पार्टी का जितना भी कुनवा सभी वहाँ पर मौजूद है। मुलायम सिंह यादव की सेहत को लेकर डॉक्टरों से जो है संपर्क में बने हुए हैं। अखिलेश यादव खुद डॉक्टरों से जो बातचीत कर रहे हैं कि आखिरकार मुलायम सिंह यादव की जो तबीयत है वो जल्दी किस तरीके से सुधार आएगी, तो उसी को देखते हुए यहाँ पर जो है मेदांता हॉस्पिटल में तमाम नेता पहुंचे हुए, तमाम विपक्षी पार्टी के लोग वहाँ पहुंच रहे हैं, तमाम कार्यकर्ता वहाँ मौजूद है। सभी यही दुआ कर रहे हैं कि अखिलेश मुलायम सिंह यादव जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। उनकी जो तबीयत है वो काफी सुधार में नहीं आ रही। कल देर रात भी जो है उनकी जो तबीयत है वो काफी सुधार में नहीं थी, तो उनको जो है ऑक्सीजन जो लेवल काफी कम हो गया था। पहले सीसीयू में, तो सीसीयू से फिर वो आईसीयू में एडमिट कराए गए थे कि जिस तरीके से जो तबीयत थी उसमें थोड़ा सा सुधार दिखाई दिया था, लेकिन देर रात में काफी तबीयत फिर दोबारा से बेकार हो गई थी, तो उसको जो है दोबारा आईसीयू में भर्ती कराया गया थी। बिल्कुल नितिन, जिस तरह से सामने आई थी खबरें जिसमें कि सीसीयू से उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया था और लगातार कहा गया था कि उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं है फिलहाल, तो क्या आगे ये जो हेल्थ के बारे में, जिनके हेल्थ बुलेटिन के बारे में क्या जनरल तौर पर रिलीज किया गया है या फिर सिर्फ परिजनों को ही इसकी जानकारी दी जा रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो तबीयत में जो है काफी सुधार नहीं आ रहा था, पहले जो उनको सीसीयू में एडमिट कराया गया था, एडमिट के बाद जब उन्हें लगा कि सीसीयू से अब थोड़ी सी तबीयत जो है सुधार पे आई है, तो उनको आईसीयू में एडमिट करा दिया गया था। तो अखिलेश यादव जो है डॉक्टरों के संपर्क में है, 24 घंटे उनके संपर्क में है। तमाम जो सारी चीजें हो रही, सारी दिक्कतें आ रही हैं, वो जो है तुरंत जो है अखिलेश यादव से फोन पे बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर वहाँ के, कि आखिरकार नेताजी की तबीयत है वो काफी खराब चल रही है, तो उसको देखते हुए खुद अखिलेश यादव उनके डॉक्टरों के संपर्क में चल रहे हैं। और साथ ही उनके जो कल देर रात जो तबीयत थी वो काफी बेकार हो गई थी, तो उनको जो है आईसीयू में एडमिट करा दिया गया था। फिर उसके बाद में फिर जो है सीसीयू से आईसीयू में एडमिट करा दिया गया था। फिर जो है उनकी जो तबीयत काफी बेकार सुधार में नहीं आई, तो उसको देखते हुए डॉक्टरों की आपातकाल में जो है बैठक भी बुलाई गई थी वहाँ पर मेदांता हॉस्पिटल में। सभी डॉक्टरों को जो है इसमें जो चर्चा की गई कि आखिरकार इनको जो नेताजी को किस तरीके से जल्दी ठीक करा जाएगा, तो उसी को देखते हुए अखिलेश यादव खुद वहाँ पर मौजूद थे जब मीटिंग डॉक्टरों के साथ में बैठाई गई थी कि किस तरीके से नेताजी की तबीयत है वो काफी सुधार में नहीं आ रही, तो उसको लेकर भी यहाँ पर डॉक्टरों ने बातचीत किया। वहाँ पर तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद है, उनसे अखिलेश यादव भी अपील कर रहे हैं, खुद वो ट्वीट करके जानकारी दे रहे हैं कि नेताजी की जो तबीयत है वो काफी सुधार है थोड़ी सी, तो उसमें जो है तुरंत जो दिक्कतें होती है, तो उसमें जो कार्यकर्ता वो काफी जो है तो उसमें, क्योंकि जिस तरीके से नेताजी हॉस्पिटल में एडमिट है, 4 दिन से ज्यादा वहाँ पर जो हॉस्पिटल में उनको एडमिट हो गए, लोग जो है दुआएं कर रहे हैं उनके कार्यकर्ता। जिस तरह से अखिलेश यादव की तरफ से भी तमाम बातें बोली गई है, तमाम अपील की गई है, लगातार उनकी तबीयत अस्थिर बताई जा रही है, साथ साथ सपा समर्थकों में भी अब दुआओं का दौर जारी है। ऐसे में उनकी अपील भी है कि भीड़ न लगाए अस्पताल में। कौन कौन विशिष्ट अतिथि पहुंच रहे हैं, इसकी भी जानकारी जरा दीजिए हमारे दर्शकों को।
मेदांता हॉस्पिटल के अंदर जो है मुलायम सिंह यादव के इलाज के लिए जो है वहाँ पर जो धर्मेंद्र यादव जो है मेदांता हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। डिम्पल यादव खुद मेदांता हॉस्पिटल पहुंच चुकी है, साथ ही अखिलेश यादव भी जो है वहाँ पर पहुंचे हुए, शिवपाल यादव खुद वहाँ पर मौजूद है। तमाम वहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो खुद मौजूद है। तमाम सभी लोग यही दुआ कर रहे हैं कि नेताजी की जो तबीयत है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और यहाँ से ठीक होकर अपने घर जाएं, अपने लोगों के बीच में रहे और जनता की जो सेवा करते थे पहले से ही ऐसी सेवा उतना करते रहे। तो उसी को लोग जो है अपील कर रहे हैं। खुद वहाँ पर जो बड़े बड़े मेहमान है, जो समाजवादी पार्टी के जो कुनवे के लोग हैं वो सब वहाँ पर मौजूद है और विपक्षी पार्टी के लोग भी वहाँ पर है। खुद जयंत चौधरी कल देर रात वहाँ पहुंचे थे। तो शिवपाल यादव ने साथ ये कहा था कि नेताजी की जो तबीयत है वो काफी सुधार में दिखाई दे रही है। तो उसको देखते हुए शिवपाल यादव भी खुद वहाँ से मेदांता हॉस्पिटल से रात के टाइम निकले थे, लेकिन अब सुबह के टाइम में दोबारा शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, डिम्पल यादव और धर्मेंद्र यादव खुद वहाँ पर अंदर मेदांता हॉस्पिटल। धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर लखनऊ से, जो कि जहां पर एक बार फिर से जनाधार बढ़ाने की तैयारी में बसपा जुट गई है। 9 अक्टूबर को कांशीराम से परिनिर्वाण दिवस पर वो आयोजन किया गया है। ऐसे में प्रदेश के सभी मंडलों में कार्यक्रम किए जाएंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने निर्देश दिए हैं और सेक्टर प्रभारियों से लेकर जिला अध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि ज्यादा जानकारी आपको दे रहे हैं। जनाधार बनाने की तैयारी एक बार फिर से बसपा की तरफ से की गई है। निकाय और लोकसभा चुनाव को लेकर बसपा ये तैयारी कर रही है और साथ ही साथ बसपा सुप्रीमो के नए सिरे से जो तैयारियां जुटी है और ऐसे में तैयारियों का दौर 2024 साधने की तैयारी भी करेंगी। और बसपा सुप्रीमो ने नए निर्देश दिए हैं। नए सिरे से इस बार बैठक करना चाहती हैं और नए तरीके के समीकरण बनाना चाहती है। प्रदेश में सभी मंडलों में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से जनाधार बनाने की तैयारी, जनाधार बढ़ाने की तैयारी मायावती की तरफ से की जाएगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ से की जा रही है। सेक्टर प्रभारियों से भी जिला अध्यक्षों के साथ उनको निर्देश दिए हैं, उनको आदेशित किया है कि जिस तरह से निकाय और लोकसभा चुनाव को लेकर बसपा इसकी तैयारी में जुट गई है और एक बार फिर से जनाधार बढ़ाने की तैयारी कर रही है बसपा। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रियम जुड़ गए। प्रियम, जिस तरह से लगातार जनाधार बढ़ाने की तैयारी में बसपा इस बार जुट गई है और पिछले जो चुनाव हुए थे उसमें देखा गया था लगातार उनका घटता जो स्तर है, अब उसको दोबारा से समीकरण और उसके साधने के लिए दोबारा से इसकी तैयारी में जुट गया बसपा। बिल्कुल, देखिए बहुजन समाज पार्टी लगातार अगर आप देखें तो पिछले जो चुनाव हुए हैं उसमें उनका ग्राफ जो है परफॉर्मेंस का वो लगातार नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया है और कहीं ना कहीं अब इसी बात की जद्दोजहद में पार्टी और खुद मायावती जो है वो लगी हुई है कि कैसे पार्टी के ग्राफ को बेहतर किया जाए, किस तरीके से पार्टी को जो है आने वाले समय में जो चुनाव है, चाहे वो निकाय चुनाव की बात हो या फिर 2024 के लोकसभा के चुनाव हो, उसमें कैसे पार्टी मजबूती के साथ में उतरे, कैसे आम लोगों के बीच में अपनी उस छवि को वापस लाना है। तो उसको लेकर पूरी तैयारी की जा रही है और इसके जरिए अब कांशीराम के जरिए जो है अपने जनाधार को बढ़ाने की कवायद में जो है बीएसपी जुड़ती हुई नजर आ रही है। धन्यवाद प्रियम तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।